हेलो एवरीवन। अगर आप मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा विच इज MVPP 2024 का एग्जाम जो 10 दिसंबर 23 को शेड्यूल्ड है वो दे रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट चेकिंग स्ट्रेटजीज और इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट टिप्स बताएंगे जिसको अगर आप एग्जाम के टाइम में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी MVP स्कॉलर बनने की। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, you need to understand that in this examination there are going to be 200 questions, 100 from math and 100 from SAT, which is to be done within a time frame of 200 minutes और 200 मार्क्स का ये एग्जाम। तो दिस इज अ स्पीड गेम ऑल टुगेदर बिकॉज इट्स अ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन। जो भी स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस विद वेरी हाई एक्यूरेसी इन वेरी लेस टाइम करेगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के। तो इट्स अ स्पीड गेम, इसमें ये स्पीड का गेम है। आपको कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन विद वेरी हाई एक्यूरेसी करना है। तो ये समझिए कि जब ये पेपर आपको मिलेगा तो अगर हमको इसमें MVP स्कॉलर बनना है तो हमें 200 नंबर में से कम 135 से 140 नंबर लाने हैं टू बिकम ए MVP स्कॉलर। तो इसका मतलब ये कि आपको 70 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके मैथ सेक्शन में और 70 के आसपास होने चाहिए सैट सेक्शन में। तो नंबर 1 टिप ये है कि आपको ये एग्जाम स्टार्ट करना है अपने स्ट्रेंथ एरिया से। आपको जो पेपर मिलेगा उसमें मैथ और सैट दोनों होगा। मैथ से स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि इनिशियल 15-20 मिनट में आपने 20 से 25 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हैं ताकि आप आगे आने वाले क्वेश्चन को बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ करें और आपका मोरल हाई रहे। और नंबर 2 इज टाइम मैनेजमेंट। आपको ये इंश्योर करना है कि 100 मिनट जो आपने मैथ में दिए हैं आप सारे क्वेश्चन एक बार देख लो। दैट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में नहीं देख कर पा रहे हो तो उसको छोड़ो। डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ दैट क्वेश्चन, मूव दैट एंड मूव हेड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टाइम निकल गया और आपने कुछ आसान क्वेश्चन जो लास्ट में थे वो रह गए। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करने के चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आसान क्वेश्चन उस सेक्शन के आखिरी के 10-15 क्वेश्चन छूट गए जो आसान थे और आप कहीं स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन में फंसे रह गए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड टिप इज दैट यू शुड नॉट फॉल इन ट्रैप ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, समझ में नहीं आता है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। डोंट बैंग योर हेड एंड अननेसेसरी फ्रस्ट्रेट योरसेल्फ बिकॉज दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट योर परफॉर्मेंस। बिकॉज हो सकता है आखिरी के कुछ क्वेश्चंस आप कर ही ना पाओ बिकॉज आपका टाइम ही निकल जाए। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो कुछ बफर टाइम रखो आखिरी के 10 मिनट, जब आप वापस वो आके वो सेक्शन देखो या वो क्वेश्चन करो जो आपने छोड़ दिए हैं या छूट गए हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर बफर टाइम रखा है तो ये भी इंश्योर करो कि कुछ क्वेश्चन जो आप मार्क नहीं कर पाए हो या कुछ आपको ऐसा लगता है कुछ इजी क्वेश्चन थे जो छूट गए हैं उस पर कुछ भी मार्क करो और आगे बढ़ो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पॉइंट इज रीड द क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली। जल्दबाजी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से कुछ गलत पढ़ लिया, गलत समझ लिया, उसकी वजह से कुछ गलत मार्क कर लिया, दैट इज अननेसेसरी गोइंग टू डिडक्ट मार्क्स फ्रॉम योर किटी। नंबर 5 इज स्मार्ट एलिमिनेशन। अगर आपको लगता है कि कुछ आप क्वेश्चन में ज्यादा समझ में नहीं आया और आपको लगता है कि ये 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं 4 में से, तो उनको एलिमिनेट करो। बाकी दोनों में जो भी तुक्का मारो और आगे बढ़ो। उसको बोलते हैं स्मार्ट एलिमिनेशन या गेसिंग स्ट्रैटेजी। Guess strategically and intelligently. And 5th and most important thing is कि पूरे एग्जाम में you take it with lot of comfort and with a positive mindset and maintain the calm and composure. That means you should attempt this in a very relaxed state of mind. अगर आप टेंशन लेके ये पेपर दोगे तो मे बी आपका परफॉर्मेंस डिटोरिएट होएगा। तो प्लीज बी व्हेन यू अपेयर इन दिस एग्जाम बी एट अ वेरी इजी एंड रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। कोशिश करो कि एग्जाम सेंटर में आप जो भी रिपोर्टिंग टाइम है उससे आधा 1 घंटा पहले पहुंचो ताकि कोई एंजाइटी लेवल ना हो एग्जाम वाले दिन। और अपने आप को बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये एग्जाम देने जाओ। विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन अटेम्प्ट दिस विद वेरी हाई एक्यूरेसी एंड अपना मेंटल स्टेट ऑफ माइंड को पॉजिटिव रखिए और बहुत रिलैक्स रहिए। सो ऑल द बेस्ट एंड विद दिस काइंड ऑफ अ प्रिपरेशन आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल।